अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कनाडा के पीआर बनना चाहते हो, परमानेंट रेजिडेंट, तो मेरी कहानी आप दोस्तों के लिए एक इंस्पायरेशन हो सकती है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी ये कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि मुझे परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा कैसे मिला था और किस तरीके से आप तमाम दोस्त ले सकते हैं। शॉर्ट सी वीडियो होगी, 5-6 मिनट की। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो को देखें। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, ये वो चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन ज़रूर दबाना है। दोस्तों, हम बात करते हैं कनाडा परमानेंट रेजिडेंस की स्टोरी, जो कि हर बंदे का, बाहर से बैठे हुए बंदे का, कनाडा के बाहर बैठे हुए का ड्रीम होता है कि वो कनाडा में आए और यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट या पक्का कनेडियन बन जाए या पक्का रेजिडेंट बन जाए। जितने भी लोग इनसाइड कनाडा मौजूद हैं, विजिट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे या किसी भी टेम्प्रेरी स्टेटस पे, उनका यही ड्रीम होता है कि वो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट कैसे बन सकते हैं। मैं भी जब कनाडा में आया था, यही बड़े बड़े ख्वाब लेकर आया था कि एक दिन मैं कनेडियन पीआर हासिल करूंगा और जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और आप जो दोस्त बाहर बैठे हैं आपके लिए भी हो सकती है। तो दोस्तों, सफ़र कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि मैं कनाडा में विज़िट वीज़ा पे आया और विज़िट वीज़ा पे आने के बाद जो है मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, जैसे मोस्टली लोग करते हैं। और वर्क परमिट के बाद जो है वो तकरीबन सितंबर के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर जो है वो मुझे पता चला कि जी डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करने हैं। लॉयर से मैंने बात की और लॉयर ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होंगे, जिसमें आपका पुराना सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, आपका पुराना पासपोर्ट की लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी अपडेटेड सीवी है। उसके अलावा आपके जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हैं, आप जहाँ जहाँ भी रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने होते हैं। आपकी नई फ़ोटो चाहिए होती है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जुलाई अगस्त के अंदर स्टार्ट करना शुरू किए और सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो मेरी पीआर की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुई। और पीआर की एप्लीकेशन मोस्ट केसेस में 1 साल प्रोसेसिंग टाइम होता है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथवे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर डिफरेंट पाथवेज हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पीएनपी की, आरआईएनपी की, एआईपीपी की, ये सारे के सारे वो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आपका आईटीए कितना जल्दी आ जाता है। अगर आपका आईटीए जल्दी आ जाता है तो आप जल्दी वो करते हैं, लेकिन अगर आपका आईटीए लेट आता है तो आप वो करते हैं। अब जो पीआर का सफ़र था वो बड़ा ही मुश्किल सफ़र था, क्योंकि जब आप केस के डॉक्यूमेंट जमा कर रहे होते हैं और केस को आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने इंतज़ार करना होता है और आपने दुआ करनी होती है कि आपको जो है वो आपको पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए। कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आए जो कोई भी नहीं चाहता कि उसका रिप्लाई आए। सो बाय द वे, इसी तरीके से वेट करते 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 1 साल से पहले पहले जो है वो मेरी परमानेंट रेजिडेंस की जो है वो COPR उसे कहा जाता है, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, वो आई थी। ये सारी चीज़ें नए मेरे लिए स्टेप्स थी। तो मेरा लॉयर जैसे ही मुझे सजेस्ट करता था कि इस तरीके से करें तो मैं उसको फॉलो करता रहता था। और जब आपने इनसाइड पीआर अप्लाई की होती है तो बेटर यही होता है, आपका लॉयर सजेस्ट करता है कि आप इनसाइड ही रहो और जो है वो बाहर ना जाइए। सो इसी दौरान जो है वो कोविड का सिलसिला स्टार्ट हो गया और कोविड जो था, आपको पता है, सारे के सारे हम लोग घरों तक महदूद होकर रह गए थे। चीज़ें स्लो हो गई थी, इमिग्रेशन काम नहीं कर रही थी, विजिट वीज़ाज नहीं लग रहे थे, वर्क वीज़ाज का प्रोसेसिंग स्लो हो गई थी, सब कुछ स्लो हो गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत लेट जाएगा और जिस बंदे ने अप्लाई किया होता है उसी को पता होता है कि उसके एक एक दिन कैसे गुजरे हैं। सो खैर, मुख्तसरन ये कि 1 साल से पहले मुझे खुशखबरी मिली, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, कि जी आपकी कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस आ गया है और आप जो है वो अपना जस्ट वो जमा करवाएं, फ़ोटो जमा करवाएं और आपका पीआर कार्ड आ जाएगा। सो मैंने फ़ोटो जमा करवाया और 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर मुझे जो है वो पीआर स्टेटस मिल गया, परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस मिल गया। आपका जो पीआर कार्ड होता है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आपका जो परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस है वो ऑलवेज के लिए वैलिड है, बट जो पीआर का
आपका कार्ड है वो आपका वैलिड होता है 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के बाद उसको आपने रिन्यू करना होता है। पीआर का जो स्टेटस है उस पर तकरीबन आपको 80% बेनिफिट्स मिलते हैं जो कनेडियन सिटीजन्स के होते हैं। सिर्फ आप वोट नहीं कर सकते, आप इलेक्शन में रन नहीं कर सकते, बट उसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे एज अ परमानेंट रेजिडेंस को मिल जाते हैं। आप कनाडा हमेशा के लिए रह सकते हैं। आप जो है वो कहीं पे भी पूरे प्रोविंसेस में से कहीं पे भी रह सकते हैं। आपको आने जाने की आज़ादी होती है। आपको जो काम करना है, स्टडी करना है, जो कुछ भी करना है, आपको मुकम्मल आज़ादी होती है और आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके का स्टेटस जो है वो कनाडा के अंदर दिया जाता है। सो दोस्तों, 1 साल का लेंथी प्रोसीजर था। मेरी जस्ट वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आप कनाडा का ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप कनाडा परमानेंट रेजिडेंस ड्रीम देख रहे हैं, तो आपको ये ड्रीम हासिल करने में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चीज़ मुमकिन है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से आके कनाडा में सेटल होना, सब कुछ अपने बलबूते पे करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन एक बंदा जब कर लेता है तो वो दूसरों के लिए रास्ते खोलता है। और अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक वीडियो ने मेरी लाइफ को चेंज किया था। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करे। जस्ट आपने मेहनत करते रहना है, जस्ट आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करते रहें, आहिस्ता से आहिस्ता अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करते रहें। और अगर आपका स्कोर कम है, आपका एज एजुकेशन कम है, एजुकेशन को इंक्रीज करें, आइट्स को इंक्रीज करें, एक्सपीरियंस लेटर को बढ़ाएं। हर बंदे की स्टोरी डिफरेंट होती है। कोई जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए पीआर होता है, कोई पीएनपी के जरिए पीआर होता है, कोई रेफ्यूजी के जरिए पीआर होता है, कोई जो है वो उसके अलावा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के जरिए पीआर होता है। जो भी आपकी स्टोरी है, मेरा सिंपली एक ही मकसद है कि आप वो गेट कर सकते हैं। और मेरी दिल से दुआ है कि आप तमाम दोस्तों को कनाडा की पीआर जरूर मिले। थैंक यू सो मच।